अभी हम एलिया ने 4 जगह में प्रार्थना किया। एलिया ने 4 जगह में 4 बार प्रार्थना किया। और एलिया ने किसी तरह प्रार्थना किया। एलिया कैसा प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया, इसके बारे में हमको देखना है। आगे जाके ऐसा ही प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं एक बात पूछता हूं, उसके बाद हम वचन में जाते। एलिया सबसे पहले कौन सा विषय के लिए प्रार्थना किया? हेलो, मैं आपसे पूछा, आपसे, आप लोग से पूछा। हालेलुया। हाँ, बारिश रुकाया। आप लोग को विश्वास है बारिश को रुकाया? हाँ, इधर बोलता नहीं है। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्यों बारिश को रुकाया? हाँ, राजा, आमेन, हालेलुया। तो आहाब राजा जो है वो इस्राएल का बड़ा राजा है। बहुत मतलब बाइबल कहता है उसका पहले जितना भी राजा लोग आया इस्राएल देश में, आहाब राजा के जैसा कोई पाप नहीं किया बोल के वचन में लिखा। और चुने हुए इसराइली बोले तो चुने हुए व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति एक बाल देव को मानने वाला पक्का कट्टर, हालेलुया, येसेबेल से वो शादी किया। येसेबेल से शादी करने के बाद येसेबेल जैसा नचाती है वैसा आहाब राजा नाचता था। आखिर में सबका सब बाल देव के पीछे चला, व्यभिचार में चला, मारपीट में चला, मनमानी में चला, परमेश्वर का विरोध में चला। एक व्यक्ति को ये बुरा लगा, वो व्यक्ति का नाम एलिया। पूरा इस्राएली आहाब राजा येसेबेल रानी कैसा कहता है वैसे करने के लिए तैयार है। पूरा कलीसिया उनका तरफ है, सबको अच्छा लगता है पाप करना में। एक व्यक्ति को बुरा लगा, उसका नाम एलिशा। हालेलुया, एलिया। तो एलिया जो है आत्मा में रहता है, अभिषेक में रहता है, प्रभु का दीवाना है। प्रभु का विरोध कुछ भी करेगा वो हजाम नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति सीधा आहाब राजा का सामने सवाल के साथ वो कहने लगा, आहाब राजा जितना मौज करने का कर ले, जितना मनमानी करने का कर ले, जितना तेरे पास पावर आए, अधिकार आए, उसका लेके तू मनमानी करने का कर ले। लेकिन अभी तेरे सामने और यहोवा का सामने खड़ा होके मैं कह रहा हूं, मेरा बिना बोले 3 साल 6 महीना ये पृथ्वी में बारिश नहीं होएगा। मैं यहोवा का बंदा है, मैं परमेश्वर का सेवक है, मैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने के द्वारा ये चैलेंज के साथ और ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा उस खुदावंत को, जब तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होएगा। देखिए, आपका घर छत टूट गया, आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरा छत टूट गया, बारिश होने वाला है, पानी अंदर आएगा, कम से कम ये काम कर, मेरा छत के ऊपर बारिश नहीं गिरना है। ऐसा प्रार्थना करके रुका सकता है?
रुका सकता है? लेकिन एलिया सारा देश में बारिश गिरने से रुका दिया। आज हम भी कह रहा है मैं भी विश्वासी है। हालेलुया। सब इधर ध्यान लगा के सुनिए, मैं भी विश्वासी है, मैं भी विश्वास करता हूं। विश्वास होना, विश्वास करना, एलिया का जैसा विश्वास करना बहुत अंदर है। हालेलुया। राजा का सामने एक भविष्यद्वक्ता खड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। भविष्यद्वक्ता को भविष्यवाणी करने का, प्रार्थना करने का अधिकार है। राजा काट ही देगा, दबना देगा, भगा देगा। उसका सामने खड़ा रहने का ताकत रखता है एलिया। इतना विश्वास उनका अंदर आए। हालेलुया। वो सीधा बोल रहा है, जाके तेरे आगाब राजा को बोल, कल करमेल पर्वत में मिलेगा। तो सेवक कह रहा है, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? राजा के हाथों से मेरा मौत हो जाए? अरे आप एलिया है, आप मामूली भविष्यद्वक्ता नहीं है। आप खड़े खड़े में गायब हो जाएगा। और एलिया बोला करके मैं साबित कैसा कर पाऊंगा? आगाब राजा का वो बोलेगा, तू बोला सबको इकट्ठा करो, 400 बागाल भविष्यद्वक्ता के इकट्ठा करो, समस्त इस्राएल के इकट्ठा करो, आगाब राजा इसेबेल रानी के इकट्ठा करो, उनके सारे बॉडीगार्ड के इकट्ठा करो, मैं करमेल पर्वत में शामिल होऊंगा करके बोला करके आगाब राजा मेरा तो कटिया करेगा। हालेलुया। एलिया कहता है, नहीं, मेरा ऐसा है, जाऊं तो यहां से वहां चेंज हो सकता है। प्रभु मुझे उठा के लोगों का नजर से बचा देगा, नजरबंदी कर देगा। लेकिन मैं अभी सच बोलता हूं, मैं कल का दिन करमेल पर्वत में मैं शामिल होएगा, दोनों बलि चढ़ाएगा। हालेलुया। ये डर रहा है तो पहला वचन पढ़ेंगे, पहला राजाकल 17 अध्याय में पहला वचन पढ़ेगा। और तिशवी एलिहा जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा। अहाब राजा से कह रहा है, डायरेक्ट एक राजा से कह रहा है, इस्राएल का परमेश्वर का शपथ का के कहता हूं, अहाब राजा, तेरा राज्य में जहां जहां तक पावर आए वहां तक बारिश नहीं गिरना वाला है। तेरा में ताकत आए तो बारिश गिरा के पता, मैंने रुका तो आज, और जब तक मैं नहीं बोलूंगा वो परमेश्वर को, पृथ्वी पर बारिश नहीं गिरेगा। तेरी सच्चाई के द्वारा, तेरी अहंकार के द्वारा, तेरी ताकत के द्वारा, तेरी पैसा के द्वारा लोग सीट तेरे पास आए, पहचान आए, वोट आए, ये ताकत से तू बारिश को रुका के पता, मैंने बंद करवा दिया, तूने बारिश बरसा के पता। हालेलुया। मैं उस यहोवा का कसम का के कहता हूं करके बारिश को बंद कर दिया। अभी अहाब राजा को छीना मुश्किल हो गया, गाय बैल को पानी पिलाना मुश्किल हो गया, उसका बगीचा है उसको पानी के लिए मुश्किल हो गया। उन लोग हमारा जैसा नहीं है, एक बाल्टी पानी में नहाना वाला है। हालेलुया। उस जमाने में बड़े बड़े खुद का तालाब में नहाने वाले लोग हैं, खुद का नदियों में नहाने वाले लोग हैं। हालेलुया। बड़े बड़े हालेलुया कुआ खोद के उसमें नहाना वाला लोग है। इस जमाने में सवर में नहाता है, उसमें नहाता है,
वो जमाने में पैसा वाला ज्यादा पानी में से तैरते थे। हालेलुया। पूरा पूरा तैर के नहाते थे। गरीब उस दिन भी पॉलिटिशियन आएगा, आज भी पॉलिटिशियन आएगा। हालेलुया। लेकिन तकलीफ अभी ज्यादा परेशानी किसका पड़ गया? आगाब राजा को ज्यादा पारी पड़ गया। हालेलुया। अभी वो उसके सामने आगाब राजा को बोलता है, आगाब राजा सुनो, यहोवा परमेश्वर का कसम खा के तुम्हारा सामने, उसके सामने मैं तावा का साथ कह रहा हूं, मैं आज परमेश्वर का नाम से बारिश बंद करवा दिया। जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश करने वाला नहीं है। बोला, गायब हो गया। तुरंत परमेश्वर का आकाशवाणी हुई। परमेश्वर का उसमें तीसरा वचन में बोलता है, एक काम कर, तू भाग जा, तो केरुत नदी का बाज में एक कांटे का झाड़ का नीचे छुप जा। परमेश्वर स्वयं बोलता है चुप के रहे, क्योंकि आगाब राजा खूनी है। पाया तो मार देगा, पाया तो क्या कर देगा? मार देगा। परमेश्वर कूत बोलता है चुप करे। 4 वचन पढ़ो। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। 3 पढ़ो। कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिपा जा। छुपा रहे, चुप कर रहने के लिए बोलता है। इसका मतलब डेंजर है। एक आकाश को बंद करने वाला भविष्यद्वक्ता को भी हाथ पकड़ के बोले, आकाश को बंद करने वाला भविष्यद्वक्ता को भी खतरा है। क्या है? खतरा है। आप मैं क्या चीज है फिर इस दुनिया में? जब आकाश को बंद करने के लिए ताकत रखता है, उसको खतरा है। प्रभु बोलता है, वो यरदन नदी के सामने, केरुत मतलब सोटा, सोटा नदी के सामने, सोटा नदी का बाज में उधर एक झाड़ा है, उसमें रुकना, उसमें का पानी पीना, और तेरे को खाने पीने का व्यवस्था मैं करता हूं। हालेलुया। उसको पता है दुनिया में अभी इसको सबके सामने बाहर आके किसी होटल में, किसके घर में खाना नहीं खा सकता है। यीशु ने बोला, चल फलाना जगह में बैठ, खाना मैं भेजता हूं, एक मेहमान आएगा, उसका नाम कौवा। मेहमान का नाम क्या है? उस वेटर का नाम क्या है? खाना डिलीवरी मैन का नाम क्या है? कौवा। कौवा का मतलब चोर है। चोर को भी परमेश्वर चाहे पवित्र कर सकता है, चोर को। हालेलुया। कौवा लेके जाके खाना दे रहा है। अभी एक दिन क्या हो गया? नदी भी सूख गया। वहां से परमेश्वर बोलता है, सारी बात एक विधवा के पास जा। भविष्यद्वक्ता कौन है? साधारण व्यक्ति है? आसमान को बंद करने वाला, आसमान को खोलने वाला। हालेलुया। मुर्दा को जिंदा करने वाला। हालेलुया। नदिया को 2 भाग करने वाला। यरदन नदी को पहला 2 भाग करके उस तरफ जा रहा है। इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। अभी वो उसको खाना तो मिल रहा है, लेकिन किसके घर में मिल रहा है? एक विधवा, एक गरीब, उसके घर में। मतलब वो परमेश्वर गवाह का द्वारा भी खाना दे सकता है, गरीब विधवा का द्वारा भी खाना दे सकता है। लेकिन इनका अंदर एक सोच नहीं आया, मैं कितना बड़ा भविष्यद्वक्ता है, मुझे एक 5 स्टार होटल में होना चाहिए। वेटर लोग आके मुझे सर क्या चाहिए सलिट मार के पूछना चाहिए, मैं ऑर्डर देना चाहिए, उसमें लिखा हुआ इस चीज को पढ़ के मुझे वो ला ये ला रुबाब से बोलना चाहिए। आज का भविष्यद्वक्ता ऐसा ही है। आज का भविष्यद्वक्ता सीधा बोलता है, फ्लाइट टिकट बुकिंग करो, एसी टिकट बुकिंग करो, लॉजिंग में मेरे को बुकिंग करो, तुम्हारा घर में आके नहीं रहेगा। आज का भविष्यद्वक्ता डिमांड करता है। उस दिन का भविष्यद्वक्ता
प्रभु बोला नदी नदी के किनारे में जाके पड़ा रहे, चला गया। प्रभु बोला विधवा के घर पे जा, चला गया। वो प्रभु का सुनता करके प्रभु उसको सुना, क्या सुना? मैं ही बोलूंगा जब तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होना है। इसके बीच में जाए आगा राजा घुटना टिके, जाए एलिसबा क्या नाम है उसका, येसेबेल घुटना टिके, जाए समत इस्राएल मन फिर के घुटना टिके, जब तक मैं नहीं बोलूंगा जब तक बारिश नहीं करना है। ये है एलिया का पहला प्रार्थना। हालेलुया। सब लोग बाइबल बंद करो, बंद करो। अरे बंद करो बोले तो इधर तकता है, बाइबल बंद करो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रार्थना कौन सा प्रार्थना किया? कर रहा है, क्या हो रहा है? पानी मैं नहीं पिया, गला मेरा चुका, आप लोग कर रहा है, बोलो। दूसरा प्रार्थना कभी क्या चीज के लिए किया? हालेलुया। पढ़ेगा उसी 18 अध्याय में 42 से लेके पढ़ेंगे। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया का किस में लगा? किस में लगा? किस में लगा? राजा किस में लगा? खाने पीने। पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में क्या है? अकाल, प्यासा मारे मर रहा लोग, पानी नहीं, बारिश नहीं, नहाया नहीं, धोया नहीं, उसको खाना पड़ा है। लेकिन भविष्यद्वक्ता घुटना टिक रहा है, राजा क्या कर रहा है? खा रहा है। हाँ पढ़ो। और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? कहां चढ़ गया? बड़ी आसान से बोलता है, करमेल चोटी बोला तो पहाड़ है वो। मैं भी एक बार ये पहाड़ में चढ़ा था, नानी के याद आया। अभी तो नहीं चढ़ूंगा, 4-5 लाख दो उसमें नहीं चढ़ेगा। दोनों पाँव टूटेगा, दोनों हाथ टूटेगा, प्लस सर भी फूट सकता है, लोलते नीचे आ जाएगा। एक बार चढ़ गया, अभी याद आए नहीं पाया, तब अनजानता चढ़ा, अभी जानकारी हो गया, अभी नहीं चढ़ूंगा। हालेलुया। बेचारा दाढ़ी गिड़ी रखे भूखा प्यासा है, वो चढ़ गया करमेल पर्वत में। वो बोला जिधर मैं चढ़ूंगा उधर मैं चढ़ूंगा। हालेलुया। वो पार इसके लिए ऊपर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर चढ़ के घुटना में आया। उसका घुटना आपका अंदर किसी का नहीं आया तो आज से ट्राई कीजिए, नहीं टूटना, वो पंतन टूटेगा। पढ़ो। और भूमि पर गिरकर, कैसा? कौन है ये भूमि पर गिरने वाला? कौन है? एलिया। भविष्यद्वक्ता, बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है। आप जानता है क्या एलिया के बारे में? आप जितना जानता है वो एलिया नहीं है। आप जितना पढ़ा वो एलिया नहीं है। ये मैं जिस एलिया का बात करता हूं वो एलिया आज भी जिंदा है। ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। अरे यीशु मसीह भी मर गया, जिंदा है, मौत को चका नहीं, अगर जिंदा है उसका नाम एलिया है। वो एलिया का बात करता हूं, आज भी जिंदा है वो, आज भी। इतना ही नहीं, वापस से धरती में आने वाला है। 1260 दिन रोज भविष्यवाणी करेगा। पहले तो परमेश्वर बोलता था तभी भविष्यवाणी करता था, अभी रैप्चर का बाद 1260 दिन रोज भविष्यवाणी करेगा। और भविष्यवाणी में जो कह दिया वो होगा, जो बोल दिया वो होगा। जल प्रलय वो होगा, आग बरसे होगा, अग्नि उतरे उतरेगा, खून बन जाए बन जाएगा। वो जो भविष्यवाणी बोलेगा वो होगा। वो भविष्यद्वक्ता एलिया का बात करता हूं। यरदन नदी को 2 पाक किया हुआ एलिया का बात करता हूं। अग्नि रथ में जिंदा उठा के
सबका हालेलुया एलिसा का सामने से उठा के चला गया, वो एलिया का बात करता हूं। आज भी जिंदा है वो व्यक्ति का बात करता हूं। सबका सामने आखिर में जब समुद्र से उठ के एक हालेलुया पशु आएगा, वो उसे लड़के मार देगा, 3.5 दिन सड़क में पड़ा रहेगा, उस एलिया का बात करता हूं। 3.5 दिन के बाद फिर से स्वर्ग से आकाशवाणी होएगा, उठ आया उतर आया, उठ के आकर के फिर उसका अंदर उसका आत्मा चला जाएगा, उठ के फिर से स्वर्ग जाएगा, उस एलिया का बात करता हूं। हालेलुया। वो एलिया यहां पर क्या हो रहा है, मुंह पर गिर रहा है। वो एलिया वो जानता है मैं क्या हूं, वो जानता है मेरा बुलावट क्या है, वो जानता है मेरा सेवा क्या है, वो जानता है मेरा अभिषेक क्या है। दुनिया में बहुत अभिषेक व्यक्तियां है, लेकिन मेरा अभिषेक विशेष है, वो जानता है, फिर भी मुंह पर गिरता है। आज हमारा पास क्या है, हम लोग भी दर्शन दिया परमेश्वर, जिसको दर्शन दिया वो दर्शन का इसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं, दर्शन का खिलाफ जिंदगी, लेकिन ये दर्शन को निभाता है। आज हम लोग भी दर्शन देखा, आप इसमें बहुत लोग दर्शन देखा, परमेश्वर मुझे वो दिखाया ये दिखाया, जो दिखाया उसमें आप आए नहीं, आप उससे अलग होके अपना पसंद जिंदगी जी रहा है। लेकिन एलिया जो आए, जो बुलावट का जिंदगी जी रहा है, प्रभु ने इधर खड़ा रहे तो उधर ही खड़ा रहने का, तो ऐसा है तो ऐसे है, सारी बात जा ठीक है, एक शब्द आगे पीछे नहीं। प्रभु वो विधवा क्या थे, जा जाए तो बोलता प्रभु, उससे बोलता है बहन पानी दे, बेचारा पानी तो मांग रहा, पानी तो हाय दे देता हूं, बहन मुझे एक रोटी दे, उसके साथ काली पानी देगा तो अंदर पेट में मुरड़ेगा। तुम्हारी परमेश्वर की कसम गा के कहता हूं, मेरा घर में मुट्ठी भर के आटा है, उसका अलावा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं बहन मैं जानता हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं तुम्हारा सामने, उसमें से छोटा सा एक रोटी बना के मुझे लेके आ, परमेश्वर यहोवा की शपथ का के कहता हूं तुम्हारा घर में कभी आटा तेल कम नहीं होएगा। उस एलिया के बारे में बात करता हूं, उन्होंने कह दिया उसका घर में कभी आटा तेल कम नहीं हुआ। आज यहाँ बहुत लोग को ऐसा अभिषेक रखा था, वो अभिषेक को पैर के नीचे कुचलते अपना जिंदगी जी रहा है, वो आज आंसू का जिंदगी जी रहा है, दुखी का जिंदगी जी रहा है, अपने आप को वो काली दिखा रहा मैं ठीक हूं, वो ठीक नहीं है। तुम जिस जिंदगी जी रहा है वो ठीक नहीं है, इसे 1000 गुना उत्तम प्रभु तुम्हारे लिए रखा था, लेकिन तूने अपना मार्ग चुन लिया। आज उस मार्ग में वेदना है, दुख है, तकलीफ है। हालेलुया। लेकिन एलिया को बोला सारी बात में जाओ, चला गया। केरुत नदी के पास जंगल में छुपा रहे, चला गया। वो बाड़ी गट गिड़ी गट मांगा नहीं, सारे बात मानने के द्वारा आज जिंदा स्वर्ग में बैठा है, आज जिंदा स्वर्ग में बैठा है, ताकतवर के साथ बैठा है, बुलावट के साथ बैठा है, दोबारा आने के लिए तैयार बैठा है। यीशु कब आएगा पता नहीं, कब जाएगा पता नहीं, उसका बात एलिया आने के लिए तैयार के साथ बैठा है। वो उन्होंने पाया हुआ भविष्य तथा वरदान को खोया नहीं, अभी भी वैसे ताजा का साथ बैठा है, दोबारा आके भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। पढ़ो। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा हालेलुया। सब हाथ उठा के बोले हालेलुया। हाँ पढ़ो। कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता तो इसका विश्वास कम नहीं हुआ। जाके समुद्र को और देख, आकाश को, कुछ नहीं दिखता है। हाँ एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। कितना बार? 7 गुना में प्रार्थना को बढ़ाता हूं, तू 7 बार जाके देख। जब आपका जिंदगी में कुछ हो रहा नहीं है,
आपका प्रार्थना को 7 गुना बढ़ाइए, आपका विश्वास को 7 गुना बढ़ाइए। आप डरो मत, झुको मत, आप पीछे मोड़ो मत, अविश्वास दिमाग में ला मत। एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एलिया का प्रार्थना सुना, हमारा भी सुनेगा। पीछे मोड़ के देखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रवार का दिन 5 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना किया, वापस हो गया। 7 बजे उठा, 7 बजे से 2 बजे तक प्रार्थना किया। कितना घंटा किया? 6 घंटा, 1.5 घंटा लेट गया। हालेलुया। 3:30 बजे से रात को 12-5 को कोई तो आके मुकेश भाई, कोई तो इधर से अंदर घुस रहा था, कटकटा रहा था। कौन था रात प्रार्थना में? अजय। हालेलुया। 12-5 तक, 3 से 12-5 कितना घंटा हुआ? अरे वो 6, ये 3, 9 घंटा। 9 घंटा आप प्रार्थना मत करो, एक जगह में हिलो मत, बैठ के बताओ। हालेलुया। प्यार कीजिए ना, प्रभु से कर सकता है। जाओ, बाय। हालेलुया। दुष्ट आत्मा फिर घुस गया लगता है। हालेलुया। प्रभु से प्यार करेगा, 12 घंटा प्रार्थना कर सकता है। आप देखो साउथ में उपवास प्रार्थना सुबह 9 से रात को 9 बजे तक चलता है। यहाँ ऐसा अभी 1 घंटा ज्यादा खींच लिया तो वह अंदर का अंदर गुड़गुड़ेगा, पास्टर तो मेंटल हो गया, पागल हो गया। ले साथ ही साथ हमको भी पागल बनाता है, क्योंकि यहाँ का विश्वासी बहुत बुद्धिमान है। सिनेमा थिएटर में जाके 6 घंटा बैठेगा, दारू का अड्डे में उधर ही सो जाएगा, बीबी बोलाएगा तो वापस उधर चला जाएगा। दारू का अड्डा इतना अच्छा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। पी के आएगा, थोड़ा कम हो, वापस जाके पिएगा, सुबह से रात तक पिएगा। जीवन जल को रात तक नहीं पिएगा, मौत को रात तक पिएगा। मौत को, गधा का मूत को रात तक पिएगा, लेकिन जीवन जल को नहीं पिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ो। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। बादल दिखाई दे रहा है। हाँ। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर के कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। बादल कितना बड़ा दिखता है? एक हादसा। एलिया का विश्वास है, अब भी बादल काला होकर, बादल छाए होकर इतना जबरदस्त बारिश गिरने वाला है। आगाब राजा को जल्दी जाने बोलो। पढ़ो। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इज्रेल को चला। इज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज्रेल तक दौड़ता चला गया। का गाड़ी से आगे एक भविष्यद्वक्ता दौड़ रहा है, उनका अभिषेक ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट आप बताया, दूसरा पॉइंट बताओ, क्या चीज के लिए प्रार्थना किया? देखो मत, बाइबल देखे तो कोई भी बोल सकता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, क्या चीज के लिए प्रार्थना किया?
बोल। नहीं, हालेलुया। वहीं 37 से पढ़ो, 18 में 37 पढ़ो। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। वो एलिय्याह का बात मैं कर रहा, यीशु ही परमेश्वर करके साबित करना वाला एलिय्याह। परमेश्वर बोलता है जाके चुप जा, तेरे सामने खतरा मंडरा रहा है, मौत मंडरा रहा है। उसका नाम आगाब राजा, इजेबेल रानी है। हालेलुया। फिर भी ये साबित कर रहा है यही परमेश्वर है। फिर से बढ़ो 36 को। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। तू ही इस्राएल में कौन है? तू ही परमेश्वर है। लेकिन इस्राएल में किसका नाम लिया जा रहा है? क्यों बारिश बंद किया गया? 16 अध्याय में 30 वचन से पढ़ेगा। और ओर्मी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा इदबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। किसको दंडवत किया? ये किसको दंडवत करने वाला व्यक्ति था? ये परमेश्वर यहोवा को दंडवत करने वाला बाल देव को दंडवत करने लगा, पाप करने लगा। इसके चलते एलिशा को गुस्सा आया तो वो सोचा ये लोग बहुत आशीष माई करके पाप कर रहा है, यहोवा को भूल गया। ये आशीष का कारण यहोवा करके नहीं जानता है। तो मैं बारिश को ही बंद कर डालो तो लाइन में आ जाएगा। तब जाके वो बारिश को बंद कर दिया, क्योंकि पृथ्वी में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बारिश के द्वारा होता है। बारिश नहीं है कुछ भी नहीं। ये लोहे है ना, ये भी मिट्टी से होता है। ये लोहे मिट्टी से जमीन में पैदा होता है। ये सोना चांदी मिट्टी से जमीन से पैदा होता है। हालेलुया। गाड़ी में चलता डीजल पेट्रोल सब मिट्टी से जमीन से आता है। हर चीज पृथ्वी में से निकाल के बाहर आता है। हालेलुया। ये करंट बनता है, उसको पानी की जरूरत रहता है। पानी नहीं है करंट नहीं बनता है। बारिश बंद हो जाएगा, अभी करंट बंद हो जाएगा। हर चीज, हालेलुया, हर चीज के पीछे बारिश का जरूरत रहता है, सूरज का जरूरत रहता है। आपको पता है अभी बहुत जगह में सोलर लगा के करंट सप्लाई होता है। वो सोलर जो है वो सूरज की गर्मी से वो चार्जिंग हो जाएगा और चालू हो जाता है। हालेलुया। हर चीज परमेश्वर बनाए चीज से इंसान बनाता है। ये जाके बंद ही कर दिया, सीधा स्वर्ग का हालेलुया द्वार बंद कर डाला। अभी क्या करेगा? सब कुछ बंद, गाय बंद, दूध बंद, पानी बंद, नाना बंद, हर चीज बंद, बारिश बंद। हालेलुया। अभी हमारे चाली में 4 दिन बारिश नहीं था। पास्टर जैसा बेकार आदमी कौन नहीं हमारा विश्वास बोल के भाग जाएगा। पानी में इतना मौत है। अभी कितना भी दो, 4 दिन मत दो, मीटिंग हो जाएगा। हालेलुया। कितना भी दो, 4 ट्रम आज दो, अचानक पानी नहीं है तो पानी मत दो, फिर भी पास्टर खराब है। हालेलुया। वो ढूंढ रहा है किधर है एलिया, किधर है एलिया, जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ। उसने मेरा सामने सवाल किया था, शपथ खाया था, उसकी वजह से देश में बारिश नहीं है, उठा के लेके आओ।
हालेलुया। जिंदा लेके आओ या मुर्दा लेके आओ, मेरा पास लेके आओ। सारा देश में, वचन में लिखा, सारा देश में ढूंढा, एलिया पाया नहीं, क्योंकि एलिया परमेश्वर का लव में पंखों तले छुपा हुआ व्यक्ति है। वो पेशल है। हजारों उस समय का भविष्यद्वक्ता से एलिया पेशल है। एलिया पेशल है। हालेलुया। आगे बढ़ो। और उसने बाल का एक भवन शोम्रोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतलेवासी बस बस बस, परमेश्वर का क्रोध का काम किया, इसलिए एलिया ने प्रार्थना करके बारिश को रुका डाला। हालेलुया। अभी 18 में 36 पढ़ो, 37 पढ़ो, 37 से पढ़ो। हे यहोवा, ये यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है ये लोग? जान है तू ही, तू ही, तू एलिया कौन है? तू ही परमेश्वर करके साबित करना वाला है। हमको साबित करना है। हालेलुया। आपको पकड़ना है, नारे लगाना है। हालेलुया। हाँ, एक राजा कमजोर की वजह से प्रार्थना किया तो परमेश्वर विरोधी को ऑपोजिट में एक का दूसरा हाथ उठा के सबको, खुद का आदमी खुद को ही मार डाला। ऐसा कर देगा। काली नारे लगाओ, हालेलुया, जिंदा परमेश्वर को। अंदर घुसेगा नहीं, घुसेगा तो हमको मारने के लिए आया, उसको ही मारेगा। उसके चेहरा में सब हम लोग दिखाई देगा और उसके हाथ में रहेगा, पिटाई होके चला जाएगा, पागल होके। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना में एलिया का जैसा रहेगा तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। पढ़ो। और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा प्रार्थना में क्या हुआ? मच्छर भी नहीं जा रहा है। हमारा प्रार्थना से मच्छर भी नहीं जा रहा है, भूत भी नहीं जा रहा है, दारू भी नहीं जा रहा है, कोई चीज छुटकारा, तंबाकू नहीं जा रहा है, बीड़ी नहीं जा रहा है। खुद का प्रार्थना से खुद का कुछ नहीं, कोई छुटकारा नहीं। लेकिन एलिया प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग से आग उतरा, स्वर्ग से आग उतरा। आज इतना प्रार्थना में किसको भी कुछ भी छोटा सपना देखा? मैं इधर आके बैठने के बाद कुछ देखा? पानी में कम कटोर करके रखा हूं उधर। संभाल तू, संभाल तू, संभाल। मेरा वचन हुआ ना दे, उसके बाद पानी पिएगा। और तुम लोग सुबह 4 लीटर पी के आया होगा। फास्टर चिल्ला के बाहर जाने नहीं देगा करके, फिर प्यास लग रहा है। हालेलुया। हाथ पकड़ के पूछो, तुम लोग हिरन है क्या? प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु, ऐसा प्रभु को खोजेगा तो अच्छी बात है। ऐसा पानी की खोजता तुम लोग, जैसे पिया नहीं। हालेलुया। आग उतरा, आग। हमारा प्रार्थना में क्या उतर रहा है? आग उतरेगा तो पति के अंदर का दारू का शैतान जल नहीं जाएगा? जलेगा नहीं जलेगा? तंबाकू का शैतान जलेगा नहीं जलेगा? गुटखा का शैतान जलेगा नहीं चलेगा? व्यभिचारी शैतान चलेगा नहीं चलेगा? अभी आग ही नहीं उतरता है। इसलिए हमारा प्रार्थना से हमारा पति अभी तक बदला नहीं।
आग उतरना चाहिए, आग उतरना चाहिए। हालेलुया। आग उतरा, भस्मा किया। क्या चीज को? वहां पर पारा पत्थर लगा के सजाया, उसको ऊपर लकड़ी सजाया, उसको ऊपर एक हालेलुया बिछड़ा को टुकड़े टुकड़े करके सजाया, उसको ऊपर 4 बार 3 अंडा पानी डाला, चारों तरफ नाला खोदा, उसमें कुछ दाना को बीज बोया, इतना पानी पानी हो गया। परमेश्वर का आग उतरा, वहां ऐसा लिखा पानी तक चाट डाला, ऐसा लिखा। क्या लिखा? हमारा प्रार्थना को सुनता नहीं, चाटने के बाद तो रहा है। चाट डाला मतलब क्या है? क्या चीज को चाटा? भोजन को चाटा। हम लोग का अच्छा खाना किसका किसका घर में देखो, इधर देखो, अरे देखो ना थोड़ा, आपका ही बात हो रहा है। देखो प्लेट को 4 बार और लाओ और लाओ और ला, खाने के बाद अभी बचा प्लेट, प्लेट में थोड़ा उसमें लगा हुआ कलर दिख रहा है सुरुआ का, 4 बार उसको क्या मालूम क्या टेस्ट। हमारा माइकल जैसा खींचेगा तो घुसा अंदर घुसाता है, ऐसे चाटेगा। कितना टेस्ट है तो चाटता है। हमारा प्रार्थना इतना टेस्ट होना चाहिए, आपका प्रार्थना को वो चाट चाट के अंदर लेगा। कितना टेस्ट है बेटी तेरी प्रार्थना, कितना टेस्ट है बेटा तेरी प्रार्थना, कितना पवित्र दिल से तूने आराधना किया, मैं चाटता हूं करके चाटते रह जाएगा। हमारा प्रार्थना, हमारा गीत, हमारा बलि भेंट सब परमेश्वर का भोजन है। वो चीप चाट चाट के, उंगली चाट चाट के खाना चाहिए, टेस्ट है करके। कितना टेस्ट है, नाला को चाट डाला। किसका प्रार्थना में, किसके प्रार्थना में, किसका बलि में इतना टेस्ट है? एलिया का। अपोजिट वाला सुबह से 3 बजे तक ना जाने कितना बलि चढ़ाया, बदन में छेद डाला, पाट डाला, खून बहाया, सबका सब खून बहा के चिल्ला रहा है, आओ हमारा बलि को अंगीकार करो। हालेलुया। ऐसे लिखा उसमें 18 अध्याय में, आप नीचे जाके 24 से नीचे पड़ेगा, पूरा वही लिखा। 24 में बोलता है, अरे क्या है वो किधर काम पे गया होगा, ऑफिस गया होगा, घूमने गया होगा, सोने के लिए गया होगा, ऐसा ऐसा ताना मारता, अभी हमारा पास आओ, अभी हमारा पास आ जाओ, अभी हमारा बारी है। फिर 30 वचन में वो वेदी सजा रहा है, 30 से इसका बारी है, 30 तक उन लोगों का बारी है। हालेलुया। ये अकेला व्यक्ति है, वो सारा इस्राएली है, प्लस 400 बाल देव भविष्य देता है। कितना है? वो एक भविष्य देता है। वो कितना भविष्य देता है? 400 का प्रार्थना में परमेश्वर उतरा नहीं, टेस्ट किया नहीं। एलिया का प्रार्थना टेस्ट लगा, चाट चाट के खाया। हमारा प्रार्थना को यीशु चाटना चाहिए। देखिए, स्वादिष्ट भोजन, बिरयानी भले आप बनाओ, अगर अच्छा नहीं बनाएगा उसको कोई नहीं खाएगा। आप दाल बनाओ, आप अच्छा बनाओ, चाट के खाएगा। छोटा प्रार्थना करो, पवित्र हृदय से प्रार्थना करो, डरते हुए प्रार्थना करो, भाई के साथ प्रार्थना करो, चाटेगा आपका प्रार्थना को परमेश्वर, उसको ताकेगा, उसको सुनेगा, उसको पसंद करेगा। प्रार्थना वचन का आधार पर होना चाहिए। आपका पसंद का प्रार्थना आप ही, मतलब आपका घर में कोई मेहमान आता है, मेहमान का पसंद का भोजन बनाइए। आपका पसंद का भोजन बनाएगा, मेहमान खाएगा नहीं। आप बहुत मिर्च डालता होगा, उसको बिल्कुल मिर्च नहीं लगेगा। आप मांस मटन खाता होएगा, आपका घर में आने वाला मेहमान गुजराती वो तो शाकाहारी होएगा, फिर आपका भोजन वो खाएगा? परमेश्वर का पसंद का जिंदगी, गीत, आराधना होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो, आगे बढ़ो। और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे। प्रार्थना कैसा करना चाहिए? पहले एलिया मुंह पर गिरा, अब कलीसिया मुंह पर गिर रहा है। हाँ,
यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। पकड़ो नबियों को, जो इस्राएली को गुमराह किया उस नबियों को पकड़ो। हाँ, उनमें से एक भी छूटने ना पाए, एक भी पापी छूटना नहीं, एक भी दुष्ट शक्ति छूटना नहीं। ये ज्यादा बड़ा दानबाग संतोषवन में एक भी दुष्ट शक्ति बचना नहीं। इसके लिए एलिय्याह का जैसा प्रार्थना करेगा, हर एक दुष्ट शक्ति को रोमियो 16:20 के मुताबिक हमारे पैरों से गुजरेगा, एक भी बचना नहीं। चोर को छोड़ेगा तो क्या करेगा? चोर वापस चोरी करेगा, पहले माफी मांगेगा, क्षमा करो वो करो नहीं करेगा, लेकिन चोर चोरी ही करेगा। शैतान चोरी करने के लिए, काट करने के लिए, नाश करने के लिए आया, परंतु मैं जीवन देने के लिए आया। यीशु केवल जीवन देगा, दुष्ट शक्ति चोरी करेगा। आपका पवित्रता को, आपका नम्रता को, आपका आत्मिक जीवन को, आपका विश्वास जीवन को, आपका प्रार्थना का जीवन को, प्रभु का आपका रिश्ता को वो चोरी करेगा, फिर आपको मन नहीं लगेगा। आज अच्छे विश्वासी झूम रहा है, हालेलुया, झूम रहा है, सो रहा है, कमजोर बैठा है, आलस बैठा है, अपना आप को कमजोर मैं नहीं कर सकता है, मेरा वो दुखता है, ये दुखता है। सबको ठीक करने वाला यीशु तुम्हारा भीतर है, वो बात को भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सबको पकड़ के क्या किया? तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। क्या किया? क्या किया? हमको, आपको, शैतान को क्या करना है? शैतान को क्या करना है? चुम्मा देना है। जोर से बोलो, शैतान को चुम्मा देना है। नहीं देना है तो शैतान को क्या करना है? मार डालना है। नहीं मारेगा तो वो आके मच्छर चुम्मी देता ऐसा देगा, मैं आया हूं बोलेगा, चोरी करेगा। पहला काम आपका प्रार्थना रुकाएगा। उसका पता प्रार्थना रुकाएगा तो आपका अंदर, आपका परिवार में सारे कामों में घुस सकता है। हर चीज प्रार्थना से होता है। हालेलुया। प्रार्थना को रुकाएगा, बात में करेगा बोलेगा, सुस्त लाएगा, आलस लाएगा, मेहमान को लाएगा, मोबाइल को लाएगा, फोन को लाएगा। कौन कौन मेरे को 3 दिन में फोन किया था? हाथ उठा के बताओ। एक व्यक्ति भी नहीं। पास से प्यार मोहब्बत रहेगा तब ना करेगा। आप लोग भी एक विश्वासी, आपके लिए मैं 3 दिन बिना पानी का उपवास रह के प्रार्थना कर रहा हूँ। 3 दिन में एक दिन फोन करके, पास्टर आप जिंदा है या मर गया? इतना तो हालेलुया। प्यार से तो आप अच्छा है या गुस्सा से आप मर गया, इतना तो पूछ सकता है, पूछा है नहीं। हालेलुया। इधर ही आप झूम रहा, घर पे बैठ के क्या करता होगा? हाँ, नींद का गोली खा के सोया होगा। मैं तीनों मोबाइल बंद रखा। मैं बोला मुझे किससे बात है नहीं करना है। आप करके बताओ ना, 3 दिन मोबाइल बंद करके बताओ। मैं बोला मैं कुछ परेशानी में, शैतान मुझे सता रहा है, मेरे लिए आप उपवास करो। आप किया नहीं। कितना लोग मेरे लिए किया? झूठ मूठ का हाथ उठाओ। झूठ मूठ के बोला तो नीचे चला गया। मेरे लिए, मैं आपके लिए 40 दिन 3 दिन प्रभु बोझ वाला नहीं, मेरे लिए मैं बोला, काश ऐसा बोला। प्रभु आपको आशीष करे। मेरा प्रार्थना आपका लागू होएगा। बाकी लोग, बाकी जो नहीं रहा, आपका क्या मैं दुश्मन है? आपको मैं क्या किया ये तो बताओ, क्यों नहीं रहा? मैं ये भी बोला 3 दिन पास्टर के लिए छुट्टी भी करो। हालेलुया। कहावत है, कुछ पाने के लिए नौकरी, 3 दिन कमाई छोड़ेगा तो यीशु तो मिलेगा ना। इस बहाने से गवाही तो होएगा।
मैं इतना दिन उपवास रहा, बाइबल का उपवास नहीं रहा, यही पहला उपवास है। क्यों? एस्तर रानी खाया नहीं पिया नहीं, यीशु मसीह खाया नहीं पिया नहीं, दानियेल खाया नहीं पिया नहीं, मूसा खाया नहीं पिया नहीं। हम लोग 40 दिन मैं भी रहा, लेकिन हम पीते थे, चाय पीते थे, पानी पीते थे, कम बड़ा तो जूस भी पीते थे। पहले बार पहले 3 दिन का नहीं खाया नहीं पिया। मेरा बच्चे लोग दोनों सोचा होगा पापा का चक्कर आके गिर जाएगा। हालेलुया। और वास्तव में कल ऐसे था, मैं प्रभु को बोला मैं ही कल वचन देगा, कल प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ के लिए वचन नहीं देगा। और मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्त है। हालेलुया। तो परमेश्वर अभी तक तो खड़ा रखा, आगे भी एक कंधा खड़ा रखेगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। शाम तक भी खड़ा रखेगा, मेरा विश्वास है। थोड़ा कुछ ही प्रॉब्लम आएगा तो फिर प्रार्थना करेगा, प्रभु प्रभु संभाल संभाल, किरण जैसा हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह वो पास रहे थे, स्वर्गदूत आके संभाला, सपोर्ट किया, मदद किया, ऐसा लिखा। तम क्या चीज है? हालेलुया। सीधा सीधा पकड़ पकड़ पकड़, लाइन में ला, लाइन में ला, ले जा। अभी छुट्टा भविष्यता ले जा, छुट्टा भविष्यता ले जा। अरे कैसा मारा होएगा यार, 400 लोगों का, 400 लोगों को मारना इतना भी आसान है? हाथ पकड़ के बोलो ये भी बहुत बड़ा अभिषेक है। कास करके घुसा, पूरा वजड़ी बाहर आया, हिम्मत कैसा बढ़ेगा? खून बाहर आया, उतना में कुछ मर्डर कोई क्या हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। लेकिन इसको देखो, एक के बाद एक सीधा मारते जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है, दूसरा को मार रहा है, सबको खत्म किया। ये बात अभी येसेबेल रानी को पहुंच गया। येसेबेल रानी बोलता है, ए एलिया, कल मेरा लोगों को तू कैसा मारा है ना बेटा, ऐसा ही तेरे को टुकड़ा टुकड़ा करेगा। इसका तो हार्ट फेल होने लगा। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। 400 का मारा, 401 करके इसको भी क्या कर देना चाहिए था, घुसा के खत्म कर देना चाहिए। शैतान को डर के जाके पेड़ के नीचे जाके छुप गया। उधर बोलता है, प्रभु मुझे मौत दे। क्या दे? तीसरा प्रार्थना कौन सा था उसका? चौथा प्रार्थना कौन सा प्रार्थना? मौत, मुझे मौत दे। चौथा प्रार्थना मौत मांग रहा है। 19 अध्याय में 4 वचन पढ़ो, पहले राजाकल में। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या मांगी? क्या मांगी? मृत्यु। कौन मांगा? एलिया। कौन सा एलिया? पावरफुल एलिया, सामर से भरा हुआ एलिया, आकाश को बंद करने वाले एलिया, बारिश को बंद करने वाले एलिया। हालेलुया। आहाब राजा का हालेलुया राजनीति को हिलाने वाला एलिया। ये एलिया 400 लोगों को खत्म करने के लिए ताकत रखने वाला एलिया। हालेलुया। यहां देखिए, बच्चे को मत देखो। हालेलुया। अभी मौत मांग रहा है। अभी वो अपना कितना सामर्थ्य है उसका धमकी से भूल गए। एक फोन आया, बस कल 12 बजे तेरी सजा मौत। ये जितना आगे किया था, कितना परमेश्वर इसके साथ किया। आसमान बंद किया, आसमान को खोला, आग उतरा, हालेलुया, वेदी में उतर के हालेलुया पहली भस्मा किया, 400 को खत्म किया, सारा वरदान सामर्थ्य को भूल गया। अभी एक ही फोन आया, कल 12 बजे तू जिंदा मारा जाएगा। अभी कांपने लगा एलिया, जाके मौत मांग रहा है। ऐसा येसेबेल हाथों से मरने से यीशु मैं तेरा हाथों से मौत पसंद करता हूं, मुझे बोला ले। वो बोल रहा है मेरा बाप दादा से मैं खास अच्छा नहीं है।
क्या बोल रहा है? मेरा बाप दादा से मैं इतना पवित्र नहीं है। और बाइबल बोलता है बाप दादा का नाम तक इसमें लिया नहीं गया। बाप दादा से ये बहुत आगे वाला व्यक्ति है, आज भी स्वर्ग में है। बाप दादा स्वर्ग में गया, ये स्वर्ग में। बाप दादा जिंदा स्वर्ग गया, ये जिंदा स्वर्ग में। लेकिन ये अपना आप को नीचे दिखा रहा है, मैं इतना काश पवित्र नहीं है, मुझे उठा ले। ऐसा प्रार्थना करके जाके सो गया। 5वें वचन में स्वर्गदूत आया, उसका सिर के बाज में मटन रखा, रोटी रखा, उठ 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 दबा के कहा, काम मर नहीं चला। हालेलुया, अभी तो तेरा सेवा शुरू होने वाला है। पढ़ो। कि हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह जाओ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। वापस क्या किया? अच्छा हुआ वापस मौत मांगा नहीं, सो गया। हालेलुया, काके सो गया। फिर दोबारा स्वर्गदूत आया, वैसे कहा, उठ, तेरे को बहुत दूर तक सेवकाई दौड़ना है। पढ़ो। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। कैसा अभिषेक है एलिया का? एक काम करता, आप लोग 40 दिन जो मन पसंद का खाना देता हूँ, उसके बाद 40 दिन मैं जहां बोलता हूं वहां चल के जाओ। 40 दिन आप जो बोलेगा, एक दिन गाय, एक दिन बकरा, एक दिन मुर्गा, एक दिन सुअर, एक दिन आपका मनपसंद जो चाहिए वो देता हूं। उसके बाद 40 दिन मुंह पेट को बंद रखे चलो बोला तो चलने का। आप नहीं चल सकता है। आपको पता है 15 दिन का पहले कन्याकुमारी से कश्मीर चल के आया 4-5 सेवक लोग। கால்மதிக்கும் தேசமெல்லாம் என் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும், கண் பார்க்கும் பூமி எல்லாம் கல்வாரி கொடி பறக்கும். கால்மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும், கண் பார்க்கும் பூமி எல்லாம் कलवारी कोड़ी परकुम. पांव रखेगा वो जगह सब हमारा होगा करके वचन में लिखा। इसलिए वो अपना देश को हालेलुया मसीह देश में बदलने के लिए वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की चलेगा करके एक निर्णय के साथ सेवक लोग, भविष्यद्वक्ता लोग वहां से यहाँ चल पड़ा। डाना में आया, नाला सोपारा में आया तो इधर पास श्यामराज का चेमते गया आए, वहां पता चला मेरा दामद भी गया। मेरा दामद गया तो मेरा दामद उस दिन लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ। इसका कारण यही है मेरा दामद जूनियर है, वहां सब जीनियर है। ये लड़का है, वहां सब बुजुर्ग लोग है। ये इतना वचन का जानता नहीं, उधर सब गिलाड़ी लोग है। सबको पीछे रख के पीछे लास्ट बैठा हुआ व्यक्ति को बीच में बोला के उनके ऊपर भविष्यवाणी कर दिया, परमेश्वर तुम्हारा द्वारा बहुत कुछ अद्भुत काम करना वाला है। लेकिन इस बात को सुन के कब करना वाला है, कब करना वाला है, कब करना वाला है, प्रार्थना करते रहेगा, उसका चरण में रहेगा, वो दिन निकट आ जाएगा। क्योंकि हर एक से परमेश्वर जिसको बुलाया बात किया, रात किया, बात किया, उसके लेके परमेश्वर काम नहीं कर पाता है। आप देखेंगे यूसुफ को दर्शन को पूरा करने के लिए कैसा रहा। आप देखेंगे हालेलुया पहला व्यक्ति एनोक कैसा प्रभु के साथ चलता था। आप देखेंगे पहले उस समय का लोगों के बीच में नूहा कैसा रहता था। आप देखेंगे उस समय इब्राहिम का समय कोई विश्वास नहीं है, वो गाँव छोड़ परिवार छोड़ तो छोड़ दिया, वो यीशु के लिए कैसा रहा।
उसके बाद उसका बेटा का जीवन देखो, उसके बाद उसका पोता याकूब का जीवन को देखो, उसके बाद परपोता यूसुफ का जीवन देखो। वो कैसा था यीशु के लिए, जो दर्शन पाया आखिर तक पूरा करने के लिए अटल रहा। हमको दर्शन मिला, हम एक दिनार पाया व्यक्ति के समान दर्शन गड्ढे में खोद के रखे, हम अपना जिंदगी जी रहा है। एक बात ध्यान में रखिए, लाखों करोड़ों रुपया आपको सामने रखे तो भी दर्शन को गड्ढे में खोद के मत रखो। आपको लाखों करोड़ों सब कुछ संपत्ति यहीं रहेगा, आपका दर्शन आप यीशु के पास जाएगा। आपका बुलावट आप यीशु के पास जाएगा। आपने इस दुनिया में लालच के द्वारा जो भी अपनाया वो सब यहीं रह जाएगा, साथ ही साथ वो आपको रुका भी सकता है। हालेलुया। तो प्रभु